हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, सभी का एक सपना होता है कि लाइफ में एक बार केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं कि बेस्ट टाइमिंग क्या है, कब जाना चाहिए, स्नोफॉल कब होता है, सबसे पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है, बस कहाँ से मिलता है, रुकना कहाँ है, कितने दिन की में यात्रा पूरी हो जाएगी, क्या क्या सामान अपने साथ कैरी करना है, सबसे महत्वपूर्ण कितने रुपए का बजट आएगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। केदारनाथ मंदिर लगभग 1200 साल पुराना उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,760 फीट या मीटर में कहें तो 3,585 मीटर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम यात्रा व पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ मंदिर का कपाट हर साल अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद ओपन होता है तथा दिवाली के बाद भैया दूज को कपाट अगले 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 2023 में केदारनाथ के कपाट 26 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद ओपन होगा तथा 14 नवंबर 2023 को कपाट बंद कर दिया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन से ही 4 धाम की यात्रा अगले 6 माह के लिए चालू हो जाती है। केदारनाथ जाने का सबसे बढ़िया समय मई व जून का मंथ होता है, लेकिन इस समय यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है। मिड सितंबर से लेकर कपाट बंद होने तक भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, तब भी आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर में यात्रा कर सकते हैं। मानसून के समय केदारनाथ के रास्ते में भूस्खलन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मानसून में यात्रा करने से बचना चाहिए। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। सोनप्रयाग जाने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहां से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर रह जाती है। बात करें रेलवे स्टेशन की तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है, जहां से सोनप्रयाग की दूरी लगभग क्रमशः 235 किलोमीटर व 210 किलोमीटर रह जाती है। हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के सामने ही सरकारी या प्राइवेट बस स्टैंड है तथा पास में बने ट्रैवलर एजेंट की दुकानें भी हैं, जहां से आप सरकारी या प्राइवेट बस, टैक्सी या कैब, शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर लेकर आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने निजी वाहन, कार या बाइक से सोनप्रयाग जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में बने स्टैंड में कार या बाइक पार्क कर सकते हैं, जिसका किराया प्रति 8 घंटे का देना पड़ता है। सबसे सस्ता व सबसे अच्छा सरकारी बस है, जो कि मॉर्निंग में 4 से 10 बजे तक मिलती है। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग का किराया बस का 500 से 1000 रुपये, 5 सीटर टैक्सी या कार का 4000 से 6000 रुपये, शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर का प्रति पर्सन 1000 से 1200 रुपये लगते हैं, जो कि हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग लगभग 6 से 8 घंटे में पहुंचा देते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में शाम हो जाती है। क्योंकि रात में केदारनाथ यात्रा की एंट्री बंद रहती है, इसलिए नाइट स्टे आप गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर में प्लान कर सकते हैं। रामपुर में होटल या धर्मशाला गौरीकुंड और सोनप्रयाग की तुलना में सस्ते में मिलता है। नाइट स्टे करने के पश्चात अगले दिन मॉर्निंग में 4 से 5 बजे जल्दी तैयार होकर गौरीकुंड के लिए टैक्सी स्टैंड पर पहुंचना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस रास्ते पर किसी भी प्राइवेट वाहन का जाना अलाउ नहीं है। इस रास्ते पर गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे मार्शल के द्वारा ही आप गौरीकुंड जा सकते हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपये लगता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद चेक पॉइंट पे आपके लगेज व पास की चेकिंग की जाती है। इसके पश्चात
केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। जय श्री केदार। गौरीकुंड से ही केदारनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर व कुंड है। कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। ज़्यादातर भक्त कुंड में स्नान करके तथा गौरी माता का दर्शन करने के पश्चात अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 18 से 19 किलोमीटर है। कहीं कहीं 16 किलोमीटर भी लिखा है, लेकिन एक्चुअल दूरी 18 से 19 किलोमीटर है। गौरीकुंड से केदारनाथ आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला पैदल यात्रा करके, दूसरा घोड़ा या खच्चर से, तीसरा पालकी या पिट्ठू से। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ घोड़ा या खच्चर से जाते हैं तो 2500 से 3000 रुपये जाने का तथा 1500 से 2000 रुपये आने का लगता है। अगर आप पालकी या पिट्ठू से जाते हैं तो 4500 से 6500 रुपये जाने का तथा 4000 से 6000 रुपये आने का लगता है। लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो इससे भी अधिक आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो गौरीकुंड के आसपास की दुकानें से आपको लाठी ले लेनी है, जिसका रेट 20 से 30 रुपये पड़ता है। लाठी लेने से पैदल यात्रा के दौरान चढ़ाई में काफ़ी आसानी हो जाती है। यात्रा के दौरान रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक दृश्य तथा एक साइड अलकनंदा नदी बहती है, जिससे यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। रास्ते में बहुत सारे झरने भी देखने को मिलते हैं, जिसका पानी पीने योग्य होता है। रास्ते में कहीं कहीं मोबाइल नेटवर्क की भी दिक्कत होती है, लेकिन पूरे रास्ते भर खाने व पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। छोटी छोटी दुकानों से आप नींबू पानी, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, पराठा, चाय ले सकते हैं। पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए 3 जगह हेलीपैड बना हुआ है। पहला गुप्त काशी, दूसरा फाटा, तीसरा सरसी। गुप्त काशी से केदारनाथ आने जाने के लिए 7750 रुपये, फाटा से केदारनाथ आने जाने के लिए 4720 रुपये तथा सरसी से केदारनाथ आने जाने के लिए 4680 रुपये देने होंगे, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग 1 माह पूर्व आप कर सकते हैं। खराब मौसम होने पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं रोक दी जाती हैं। गौरीकुंड से सुबह सुबह पैदल यात्रा शुरू करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास आप बेस कैंप पहुंच जाएंगे। बेस कैंप वही जगह है जहां पर भक्तों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। बेस कैंप से केदारनाथ की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है। बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, जिसका किराया पर पर्सन 500 से 1000 रुपये पड़ सकते हैं। अर्थात आप अक्टूबर या नवंबर में जाते हैं तो 500 रुपये, मई व जून के महीने में 800 से 1000 रुपये भी पड़ सकते हैं। बेस कैंप के पास में ही सरकारी गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जिसे GMBN के गेस्ट हाउस भी कहते हैं, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन 1 माह पूर्व की जा सकती है। मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल बने हुए हैं, जिसकी बुकिंग ऑफलाइन काउंटर से की जा सकती है। मई व जून के मंथ में 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये प्रति रूम देने पड़ सकते हैं। वहीं अक्टूबर या नवंबर में प्रति रूम 1000 से 1500 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेस कैंप 3 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप में अपना सामान रखकर फ्रेश हो जाने के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आप चले जाएं। दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है तथा शाम 6 बजे बाबा की आरती भी होती है। बाबा के दर्शन आप सुबह 5 बजे से रात 9 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे दर्शन करने के लिए रात में 3 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है तथा आरती के समय दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। दर्शन व आरती करने के बाद आप आसपास की दुकान में खाना खा सकते हैं तथा पुनः बेस कैंप आकर नाइट स्टे कर सकते हैं। जय श्री केदार।
केदारनाथ मंदिर के पास के होटल में या बेस कैंप में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसकी दूरी केदारनाथ मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर है, जहां से केदारनाथ मंदिर व आसपास की जगहों का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। एवं भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आप भीमशिला व आदि शंकराचार्य के भी दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के आसपास की जगहों पर कुछ समय बिताने के बाद आप अपनी यात्रा वापस सोनप्रयाग के लिए शुरू कर सकते हैं। आसपास की दुकानों में नाश्ता करने के बाद 10 बजे के आसपास आप अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं, ताकि 4 बजे के आसपास आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं। नाइट स्टे का प्लान आप रामपुर या सोनप्रयाग में करें तथा अगले दिन मॉर्निंग में ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए बस, कार या टेम्पो ट्रेवलर ले सकते हैं एवं शाम तक हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी हो गई। जय श्री केदार। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा। दोस्तों, हम मान के चल रहे हैं कि आप मॉर्निंग में 8 बजे के पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और हमारी यात्रा का बेस पॉइंट हरिद्वार या ऋषिकेश है। डे फर्स्ट में हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग एवं नाइट स्टे सोनप्रयाग या रामपुर में। डे सेकेंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा एवं नाइट स्टे केदारनाथ में। डे थर्ड में केदारनाथ से सोनप्रयाग एवं नाइट स्टे सोनप्रयाग या रामपुर में। डे फोर्थ में सोनप्रयाग से हरिद्वार या ऋषिकेश। कुल मिला के हरिद्वार से केदारनाथ जाने व केदारनाथ से हरिद्वार आने में 3 नाइट एवं 4 डे का समय लगेगा। जय श्री केदार। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा के दौरान बजट कितना रुपए आएगा। क्योंकि हमारी यात्रा का बेस पॉइंट हरिद्वार या ऋषिकेश है एवं हम बस से यात्रा कर रहे हैं, तो बस का किराया हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से हरिद्वार 600 प्लस 600 यानी कि 1200 रुपये। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तथा गौरीकुंड से सोनप्रयाग सुमो या बुलेरो का 50-50 रुपये यानी कि 100 रुपये। नाइट स्टे पर बेड सोनप्रयाग या रामपुर में 2 नाइट्स का 1000 रुपये, केदारनाथ में 1000 रुपये तथा प्रसाद का 100 रुपये। कुल मिला के 3400 रुपये खर्च होने वाले हैं। अगर इसमें हम खाने का 400 पर डे के हिसाब से लेते हैं तो 4 दिन का 1600 रुपये। कुल मिला के हमारे 5000 रुपये में हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा के दौरान आपके पास क्या क्या सामान होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो सोनप्रयाग में बने लॉकर रूम में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं, जिसका चार्ज 100 रुपये के आसपास लगता है। सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा के दौरान आपके पास एक पिट्ठू बैग, जैकेट, वुलन दस्ताना, थर्मल अपर व लोअर दोनों का, वुलन कैप, रेन कोट, वुलन सॉक्स, मेडिकिट जैसे पेन किलर, स्प्रे, पावर बैंक, एक सेट कपड़ा, एक लाठी एवं एक जोड़ी स्लीपर होना जरूरी है। दोस्तों, हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी हो गई। किसी भी तरह का आपके मन में यात्रा से संबंधित प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री केदार।